नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। सिटीलाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले आपको भोपाल से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर विधायक कमलेश्वर डोडियार का मौन धरना अब खत्म हो गया है। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात के बाद उन्होंने धरना खत्म किया है। बीजेपी विधायक कमलेश्वर डोडियार का बयान भी सामने लाया था। डॉक्टर पर कार्रवाई को लेकर सदन में बोलने का मौका मिलेगा। अध्यक्ष ने कहा है, सरकार को हम कार्रवाई के लिए लिख भी देंगे। सरकार जल्द कार्रवाई करेगी। कार्रवाई नहीं हुई तो आगे भी धरना जारी रहेगा। मौन धरने पर बैठे विधायक कमलेश्वर डोडियार ने अपना धरना खत्म कर दिया है। डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग को लेकर उन्होंने धरना दिया था। तो भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर MLA डोडियार धरने पर बैठे थे। मौन धरना वो कर रहे थे और अब धरना खत्म किया है। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात के बाद धरना खत्म किया है। ग्वालियर से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां पर आबकारी विभाग ने छापामार कार्रवाई की है। अवैध शराब की शिकायत पर छापा मारा है। मौके से अवैध कच्ची शराब को जब्त किया गया है। कच्ची शराब को मौके पर ही नष्ट किया गया है। आबकारी विभाग की टीम को देख सभी आरोपी फरार हो गए। दुबहा दुबही गांव का यह मामला बताया जा रहा है। इंदौर से बड़ी खबर है, जहां पर 9 साल पुराने मामले में EOW ने केस दर्ज कर लिया है। बैंक कर्मियों और फर्म ने धोखाधड़ी की थी। फर्जी दस्तावेज के आधार पर लोन लिया था। 10 फर्म को कारोबार के लिए 3 करोड़ से अधिक का लोन दिया गया था। मैनेजर की शिकायत पर EOW ने केस दर्ज किया। बैंक कर्मियों सहित 10 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। इंदौर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पक्षियों पर एयर गन से फायर करने का मामला सामने आया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने कबूतरों पर एयर गन से हमला किया था। फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ है। पीपल्स फॉर एनिमल संस्था ने इसकी शिकायत दर्ज कराई थी। खजुराना थाना क्षेत्र का मामला है। इधर राजधानी भोपाल में एक बार फिर लव जिहाद का मामला सामने आया है। दरअसल आरोपी साहिल हिंदू युवती से राहुल बनकर मिला और अपने प्रेम जाल में फंसाया। लेकिन जब युवती को आरोपी ने साहिल यानी मुसलमान होने का पता चला तो उसने उससे दूरी बना ली। लेकिन आरोपी ने युवती को हिंदू बनकर शादी करने का झांसा दिया और 4 साल तक युवती का यौन शोषण किया। और जब युवती ने शादी के लिए दबाव बनाया तो आरोप है कि युवती से धर्म बदलने के लिए आरोपी कह रहा था। और इतना ही नहीं, आरोपी ने अपना मोबाइल नंबर बदल दिया है और गायब हो गया है, जिसे लेकर पीड़िता ने कोलार थाने में मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने लव जिहाद, रेप और हरिजन एक्ट की धाराओं में FIR दर्ज की है। आरोपी की तलाश जारी है। साहिल नाम का एक लड़का है जिसने शादी का वादा करके मेरे साथ गलत काम के संबंध बनाए। और जब मैंने दबाव डाला शादी का तो मुझे डराया धमकाया उसने और भाग गया यहाँ से। इसका कुछ पता नहीं चल पा रहा है कहाँ है वो। लड़की संस्कृति बचाओ मंच के कार्यालय में आई, उसने आवेदन दिया, हम यहाँ पर लेके आए। लड़की हरिजन है, उस पर हरिजन एक्ट भी लगाया जा रहा है, बलात्कार की धारा लगाई जा रही, लव जिहाद की धारा लगाकर प्रकरण दर्ज किया जाए। शादी का झांसा देकर लगातार दुष्कर्म करता रहा। फरियादी की रिपोर्ट पर यहाँ थाना कोलार में FIR दर्ज की गई है। घटनास्थल थाना जहांगीराबाद के पाए जाने से 0 की FIR ली गई है। यहाँ से थाना जहांगीराबाद अग्रिम विवेचना हेतु डायरी भेज दी गई है। इधर भोपाल के बैरसिया में आंगनबाड़ी के बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार हो रहे हैं। मिड डे मील खाने के बाद 7 बच्चों को अचानक उल्टियां शुरू हो गई। सभी 7 बच्चों को पहले बैरसिया अस्पताल में लाया गया, लेकिन एक बच्चे की हालत गंभीर थी, जिसके कारण उसे भोपाल रेफर किया गया है। ये पूरा मामला बैरसिया के इजगिरी गांव की आंगनबाड़ी का है, जहां पर कुल 15 बच्चों ने आंगनबाड़ी में खाना खाया था। वही खबर मिलते ही प्रशासन सक्रिय है। प्रशासन ने आंगनबाड़ी में खाने का सैंपल जांच के लिए भेज दिया है। मौके पर पहुंची तहसीलदार और महिला बाल विकास की परियोजना अधिकारी प्रियंका दीवान बैरसिया अस्पताल में बच्चों के स्वास्थ्य की मॉनिटरिंग भी कर रही है। ईजगिरी आंगनवाड़ी जो है वहाँ का मामला है। इसमें ये आया है कि 7 बच्चों को फूड पॉइजनिंग की शिकायत हुई थी। उसमें से 7 हमारे यहाँ हॉस्पिटल में बैरसिया चिकित्सालय जो है वहाँ पर आ चुके हैं। एक बच्चा जो है उसको रेफर किया गया है भोपाल में और बाकी के जो 6 बच्चे हैं वो सभी अंडर कंट्रोल है। जो सैंपल है वो फूड सेफ्टी ऑफिसर को भेजा गया है। तो जो भी आता है जैसा भी उसमें जांच में पाया जाता है
उसके बाद फिर वो आपको बताया जाएगा कि क्या इशू है। आंगनबाड़ी केंद्र इजगिरी में करीब 6-7 बच्चे जो हैं वॉमिटिंग किए हैं खाना और नाश्ता करने के बाद। तो जैसे सूचना मिली बच्चों को यहाँ हॉस्पिटलाइज किया गया है। हालांकि और भी बच्चों ने वहाँ पे खाना खाया था, लेकिन उनके साथ ऐसा कोई इशू नहीं हुआ है। जांच चल रही है इसके संबंध में। फिर छत्तीसगढ़ में साइबर अपराध के जरिए ठगी करके विदेशों में पैसे भेजने वाले गैंग के 2 और शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस को अब तक 429 करोड़ रुपए विदेश भेजने के दस्तावेज मिले हैं। आमानाका थाने में दर्ज शेयर ट्रेडिंग धोखाधड़ी मामले की जांच के दौरान रेंज थाना पुलिस को फर्जी कंपनी के बारे में पता चला। रायपुर के लालपुर इलाके में क्रोमा शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स के आड़ में ठगी की रकम को डॉलर की शक्ल में चीन और थाईलैंड समेत दूसरे देशों में भेजा जा रहा था। पुलिस ने दिल्ली निवासी संदीप रात्रा और रायपुर निवासी राजवीर सिंह को हिरासत में लिया। पूछताछ की तो आरोपियों ने अपना गुनाह स्वीकार कर लिया है। आरोपियों के पास से फर्जी कंपनी के दस्तावेज, फॉरेक्स ट्रेडिंग बैंक खाते के पासबुक, एटीएम और मोबाइल जब्त किए गए। इस मामले में आने वाले दिनों में कई और गिरफ्तारियां होने की संभावना है। कि शेयर ट्रेडिंग की यह रकम विभिन्न बैंकों और डॉलर के माध्यम से विदेश में भेजी जाती है। इसी एनालिसिस में यह पाया गया कि प्रोग्रेसिव पॉइंट रायपुर के पास में और एक किस प्रकार के ऑफिस बनाकर संदीप रात्रा नाम के व्यक्ति और राजवीर सिंह, जिसमें से एक दिल्ली का रहने वाला है और एक की सूचना है कि वो लोकल है, इन दोनों को भी हिरासत में लिया गया है। 400 करोड़ रुपए से अधिक का इनवॉइस अभी तक प्राप्त हो चुका है और आगे इसमें और भी एनालिसिस जारी है। बिलासपुर में हाईकोर्ट ने सिविल जजों के तबादले और प्रमोशन का आदेश जारी किया है। कुछ जजों का तबादला हुआ है और वहीं कुछ का तबादले के साथ प्रमोशन भी हुआ है। जारी आदेश के अनुसार कुल 5 सेशन जजों का तबादला किया गया। इसके अलावा 40 सिविल जजों का ट्रांसफर भी कर दिया गया है। 42 सीनियर सिविल जज जो सीजीएम रैंक के थे उन्हें प्रमोट कर डिस्ट्रिक्ट एंड एडिशनल सेशन जज बनाया गया है। प्रमोशन के साथ इनका तबादला भी किया गया है। आदेश में रायगढ़ के डिस्ट्रिक्ट एंड एडिशनल सेशन जज संतोष कुमार आदित्य को बिलासपुर जुडिशियल ऑफिसर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर बनाया गया है। इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर सिराजुद्दीन कुरैशी को बिलासपुर का प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बनाया गया है। बिलासपुर में लोन नहीं चुकाने वाले निकाय चुनाव लड़ने से वंचित हो सकते हैं। कलेक्टर ने बकायेदारों की सूची जारी करते हुए निगम आयुक्त, सीएमओ और सीईओ को निर्देश दिए हैं। नामांकन के दौरान ऐसे लोगों के नामांकन पत्रों पर नजर रखी जाएगी जिन पर सरकारी टैक्स और लोन बकाया है। लोन चुकता करने और समिति से एनओसी लेने पर उम्मीदवारों के नामांकन फॉर्म मान्य होंगे। बता दें कि अंत्योदय विकास सहकारी समिति के 1850 बकायेदार हैं जो हितग्राही हैं, जिनमें लगभग 10 करोड़ की राशि वसूली जानी है। मध्य प्रदेश में बुधवार को भी बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। प्रशासन की संयुक्त टीम ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है। हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर मुरैना की है, जहां पर अतिक्रमण हटाने पहुंची नगरपालिका की टीम ने से धक्का मुक्की का मामला सामने आया। यहाँ पर सड़क निर्माण कार्य के दौरान अतिक्रमण हटाने टीम गई हुई थी। सड़क और नाली के निर्माण को लेकर विवाद हुआ। जौरा नगरपालिका के वार्ड 5 में यह निर्माण कार्य चल रहा था। वहीं दूसरी तस्वीर इंदौर की है, जहां पर अवैध रूप से बन रही बिल्डिंग पर कार्रवाई की गई है। 2 जेसीबी से बिल्डिंग हटाया गया है और अवैध निर्माण को धराशाही किया गया है। लालाराम नगर में ये कार्रवाई की गई है। अडानी और मणिपुर मुद्दे को लेकर पूरे देश में कांग्रेस पैदल मार्च निकाल रही है। इसी कड़ी में राजधानी रायपुर में भी कांग्रेस नेताओं ने राजभवन तक पैदल मार्च निकाला। पीसीसी चीफ दीपक बैज की अगुवाई में अंबेडकर चौक से पैदल मार्च निकाला गया है। इसमें पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष धनेंद्र साहू, संगठन के पदाधिकारी समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। हालांकि पुलिस ने राजभवन से पहले ही कांग्रेस की पैदल मार्च को बैरिकेडिंग कर रोक दिया था। इसके बाद कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताएं सड़क पर बैठ गए और मोदी अडानी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा। सरकार नहीं चाहती कि हमारे देश को बदनामी को रोका जा सके। इन सब मुद्दों को लेकर आज हमने माननीय राज्यपाल महोदय के पास ज्ञापन हम लोगों ने दिए हैं। माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम संसद में शीतकालीन सत्र चल रहा है। जिस प्रकार से विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी
अडानी अंबानी भाई भाई जिस बात को आज पूरा देश कह रहा है, और ये परिभाषित करता है जिस प्रकार से अडानी जी के ऊपर में मुकदमा दर्ज हुआ, उनके खिलाफ वारंट और सम्मन्स निकला, लेकिन कोई गिरफ्तारी, कोई चर्चा नहीं। सदन में आज लोकतंत्र में सबसे बड़ी सदन लोकसभा की सदन है, उस पर चर्चा करने पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लोग विपक्ष के साथ बात नहीं कर रहे। कांग्रेस एक मुद्दा विहीन पार्टी है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये छत्तीसगढ़ की बात नहीं करके पूरे यहाँ के नेता देश की बात करते हैं। ये छत्तीसगढ़ को देखें कि पिछला 5 साल जब इनकी सरकार थी, किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में अशांति था, किस प्रकार से दहशत था, किस प्रकार से लोगों में भय का वातावरण था। यहाँ कोई भी वर्ग के लोग सुरक्षित नहीं थे। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव जाने के दौरान दुर्ग सर्किट हाउस पहुंचे, जहां दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव और दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर सहित कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया है। डॉक्टर रमन सिंह ने सीएम विष्णुदेव साय की तारीफ करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय पूरे देश के नंबर 1 मुख्यमंत्री हैं। हिंदुस्तान का कोई भी मुख्यमंत्री ऐसा काम नहीं कर सकता जो काम सीएम साय ने किया है। वहीं उनके 15 साल और विष्णुदेव के कार्यकाल की तुलना वाले सवाल पर कहा कि 15 साल की तुलना 1 साल से नहीं हो सकती। वहीं प्रदेश में 2 मंत्री रिक्त पद और दुर्ग जिले के विधायकों को मौका मिलने वाले सवाल पर कहा कि ये विशेषाधिकार मुख्यमंत्री का होता है। हिंदुस्तान का कोई मुख्यमंत्री नहीं कर सकता जो विष्णुदेव साय ने किया है। 2100 रुपये धान खरीदी की व्यवस्था, 2 साल का बोनस देने की व्यवस्था, और जितने भी घोषणा पत्र के बड़े मुद्दे थे उस दिशा में विष्णुदेव साय ने गंभीरता से कदम उठाया है। 15 और 1 साल की तुलना कभी नहीं होती, उनका भी 15 होने दो। इंदौर के मधुमिलन चौराहे पर आए दिन लगने वाले जाम को लेकर कांग्रेस ने एक अनूठा प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का चौराहे पर पुतला लगाया। पुतले में कांग्रेस ने लिखा कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से संदेश लिखा है कि महापौर मधुमिलन चौराहे के विकास की चिंता करें। कांग्रेस के सेवा दल की तरफ से ये पुतला लगाया गया था। कांग्रेस सेवा दल के कार्यकारी अध्यक्ष विवेक खंडेलवाल ने बताया कि शहर की आम जनता लगातार मांग कर रही है कि इस चौराहे पर रोज लगने वाले जाम की समस्या हल हो। इसके लिए कांग्रेस भी लगातार मांग कर रही है, लेकिन इंदौर के नगर निगम के अधिकारी सुन नहीं रहे। 2 वर्षों से मधुमिलन चौराहे की जो स्थिति है, जो दुर्दशा है, मतलब पूरे चौराहे की हालत है, उसको प्रयोगशाला बना दिया, जंतर मंतर बना दिया। कौन आदमी कहाँ से निकलेगा, कहाँ घुसेगा, कभी सड़क खोद देते हैं, कभी ड्रेनेज के लिए सड़क खोदते हैं, कभी पानी के लिए सड़क खोदते हैं, और इस तरह अव्यवस्थित चौराहा हो गया है। अब जब महापौर जी ने नहीं सुना तो हमने सोचा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सबसे परम मित्र हैं डोनाल्ड ट्रंप, शायद उनकी बात सुन लें, तो आज हमने उनका पुतला लगाया है। छत्तीसगढ़ में इन दिनों भाजपा संगठन चुनाव का महापर्व चल रहा है, लेकिन चुनाव प्रभारियों का पसीना निकल रहा है। लेकिन क्यों ये ऐसा हो रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ भाजपा इन दिनों संगठन चुनाव में लगी हुई है। 15 दिसंबर तक भाजपा को अपने 476 मंडलों के अध्यक्षों की सूची जारी कर देनी थी, लेकिन इसमें अभी 3-4 दिन और लगने की संभावना है। जानकारी के मुताबिक पार्टी हाईकमान ने संगठन चुनाव के लिए बनाए प्रभारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है। राजधानी के 20 मंडल सहित प्रदेश के लगभग ज्यादातर मंडलों में 3 से 5 नाम सामने आए हैं। इसको लेकर इलाके के सांसद, विधायक, जिला अध्यक्षों और वरिष्ठ नेताओं से रायशुमारी भी की जा रही है। इसमें प्रमुख रूप से ये देखा जा रहा है कि अध्यक्ष के दावेदार की उम्र 45 वर्ष से अधिक ना हो और विधानसभा और लोकसभा चुनाव में पार्टी के खिलाफ काम करने की कोई शिकायत ना हो। मंडलों से जो नाम आए हैं वो सर्वानुमति से आए हैं। कहीं पे 3 नाम आए हैं, कहीं पे 4 नाम भी आए हैं, और रायपुर शहर जिला के करीब 20 मंडल के पूरे जगह से नाम आ चुके हैं। और उन नामों पे जो पार्टी चाहती है कि जो संविधान में बनाया है कि 45 से ऊपर के कोई लोग ना हो, इसलिए सारी स्क्रूटनी करके, बातचीत करके, रायशुमारी करके शीघ्र मंडलों का निर्वाचन के गठन पूर्ण हो जाएगा। जो प्रमुख नाम हैं उन पर चर्चा किए हैं। अंतिम रूप से हमारा जो लोकतांत्रिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी, वहाँ जाकर जो हमारे मंडल अध्यक्ष के लिए जो बूथ अध्यक्ष हैं उनके साथ बैठकर फाइनल वहाँ पे सहमति बनाएंगे और सहमति बनने के बाद नाम घोषित होगा। कांग्रेस का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी सदन से लेकर संगठन चुनाव तक देखी जा रही है। भाजपा के बूथ और मंडल चुनाव में सिर्फ फुटअव्वल की स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी में तो इतनी गुटबाजी है
आप पार्टी में देख लें, सरकार में देख लें, पार्टी में वैसी गुटबाजी है, सरकार में वैसी गुटबाजी है। आपके नेता चिट्ठी लिख रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं कि ये धान खरीदी नहीं हो रही है, गलत है, किसानों के साथ अन्याय कर रही है सरकार। यही तो गुटबाजी है, और क्या है। कुछ समय बाद ही निकाय चुनाव है। ऐसे में पार्टी हाईकमान के निर्देश पर संगठन चुनाव प्रभारी सभी मंडलों में सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुन पाते हैं या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। इधर इंदौर में कांग्रेस नेता गोलू अग्निहोत्री के घर ईडी ने छापेमार कार्रवाई की है। तीसरा दिन अभी भी जारी है। गोलू अग्निहोत्री के अलावा इंदौर के ही विपुल अग्रवाल और तरुण श्रीवास्तव के घर पर भी ईडी की छापेमार कार्रवाई की है। कार्रवाई का जायजा लिया हमारे संवाददाता अंशुल मुकाती ने। इंदौर में ईडी की कार्रवाई तीसरे दिन भी लगातार जारी है। कांग्रेस नेता गोलू अग्निहोत्री के घर पर ईडी ने 3 दिन पहले छापा मारकर अपनी सर्चिंग शुरू की थी और आज भी कार्रवाई जो है तीसरे दिन लगातार जारी है। इंदौर के चंदन नगर स्थित मकान पर यह सर्चिंग जो है की जा रही है। बताया जा रहा है कि ईडी के अधिकारी जो है वो मोबाइल, लैपटॉप सहित कई जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उनकी सर्चिंग भी कर रहे हैं। 3 दिन में हालांकि इस छापे में क्या निकल करके आया है यह ईडी ने अभी तक खुलासा नहीं किया है। इस दौरान छापे में कैश और अन्य जो सामग्री जब्त हुई है उसे लेकर भी अभी तक ईडी ने किसी प्रकार की कोई जानकारी जो है वो नहीं दी है। लेकिन बताया जा रहा है कि अलग अलग जो कमाई है उसके सोर्स जो है वो ईडी के द्वारा यहाँ पर तलाशे जा रहे हैं। ईडी के अधिकारियों के द्वारा अलग अलग इलाकों में भी यह सर्चिंग की गई है। बताया जा रहा है कि सिंगापुर टाउनशिप में तरुण श्रीवास्तव के बंगले पर भी ईडी ने छापा मारा था और वहाँ से एक पिस्टल जो है ईडी के द्वारा जब्त की गई थी, जिसे लेकर के लसूड़िया थाने में एफआईआर जो है वो ईडी के द्वारा दर्ज करा दी गई है। एक एफआईआर जो है वो लसूड़िया थाने में तरुण श्रीवास्तव के नाम पर दर्ज हुई है, जिसमें कि अवैध रूप से पिस्टल मिलने की जानकारी भी सामने आई है। हालांकि अभी तक इस कार्रवाई में कितना कैश निकल करके आया है इसकी तरफ से, ईडी की तरफ से इसे लेकर के किसी प्रकार की कोई जानकारी को सार्वजनिक नहीं किया गया है। लेकिन तीसरे दिन भी ईडी की सर्चिंग जो है वो गोलू अग्निहोत्री के घर पर लगातार जारी है। कैमरा पर्सन नंदन सिंह पवार के साथ अंशुल मुकाती, IBC 24, इंदौर। कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस से विधायक उत्तरी जांगड़े के वीडियो पर कहा कि एक विधायक होने के नाते उनको ऐसी बातों से बचना चाहिए। बलौदा बाजार की घटना की पुनरावृत्ति कामना करने वालों को ऐसे विचार को त्यागना चाहिए। कांग्रेसियों की राजभवन तक पैदल मार्च को लेकर श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस एक मुद्दा विहीन पार्टी है। उन्होंने और क्या क्या कहा, ये सुनवाते हैं आपको। तो इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति की कामना करने वाले कोई भी हों, विधायक हों या कोई भी हो, किसी भी जनप्रतिनिधि का, चुने हुए जनप्रतिनिधि का लोकतंत्र के प्रति जो विश्वास है उसको कम करता है और मैं इसकी निंदा करता हूँ। कांग्रेस एक मुद्दा विहीन पार्टी है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये छत्तीसगढ़ की बात नहीं करके पूरे यहाँ के नेता देश की बात करते हैं। ये छत्तीसगढ़ को देखें कि पिछला 5 साल जब इनकी सरकार थी, किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में अशांति था, किस प्रकार से दहशत था, किस प्रकार से लोगों में भय का वातावरण था। यहाँ कोई भी वर्ग के लोग सुरक्षित नहीं थे। देखिए, कांग्रेस में कोई लोकतंत्र नहीं है। वहाँ तो कई को 6 साल के लिए निकाले भी, और 6 साल क्या, वो तो कई लोग 6 महीने में ही वापस आ गए थे। इनके यहाँ गुटबाजी, आपस में चुनाव के समय एक दूसरे का ऊपर गड़बड़ी करने का आरोप लगाते हैं, फिर पार्टी निकालती है, फिर यहाँ परंपरा में शामिल है। भोपाल में मुख्यमंत्री जन कल्याण पर्व पर समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन में खेल प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। राज्य स्तर पर पदक विजेता जूनियर खिलाड़ियों को खेल वृत्ति और खेल किट दी गई। बता दें कि 1 अप्रैल 2023 से वर्तमान तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में लगातार खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। किसी भी खेल में विजेता टीम का खिलाड़ी हमारे राज्य का होता है तो खुशी होती है। सरकार खिलाड़ियों के साथ है। वहीं पीएम मोदी ने सीएम को लाडला कहने पर उन्होंने कहा कि मुझे लाडला कहना पीएम का स्नेह है। सिंचाई में हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। केन बेतवा काली सिंध परियोजना विकास के नए आयाम गढ़ेगी। मध्य प्रदेश के भी कई जिले इससे लाभान्वित होंगे। मैं कुछ ही उदाहरण देना चाहूंगा। 1-2 नई शिक्षा नीति के माध्यम से हमारे अंदर, अब कॉलेज और स्कूल के अंदर भी हमने खेल को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया है, ये मोदी जी। और दूसरा उससे जुड़ा हुआ, ये जितने भी खिलाड़ियों को तैयार करने वाले प्रशिक्षक हैं, इनके भी लिए भी कॉलेज,
स्कूल सब में पर्याप्त प्रमोशन है, अर्थात स्पोर्ट्स टीचर भी टीचर से होते हुए असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर और कुलगुरु तक बन सकता है। इसी के साथ सिटी लाइट में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।